निजी स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाने वाले अभिभावकों को एक बार फिर से अपनी जेब ढीली करने के लिए तैयार रहना होगा। इस बार फिर से निजी स्कूलों ने अच्छी खासी फीस बढ़ोतरी करनी शुरू कर दी है। सरकार भले ही बड़े बड़े दावे करे कि फीस एक्ट कमेटी बनाई जाती है, लेकिन इस कमेटी का काम बस सिर्फ नाम का ही होता है। फीस को लेकर क्या नियम है और कैसे पड़ेगी अभिभावकों पर इसकी मार, यह आपको देखना चाहिए। आज के दौर में हर माता पिता की ख्वाहिश होती है उसके बच्चे को शुरुआत से ही अच्छी शिक्षा मिले, लेकिन उनको लगता है कि उनके बच्चे को सरकारी स्कूल में अच्छी पढ़ाई नहीं मिल पाएगी, इसलिए वो निजी स्कूल की ओर रुख करते हैं और इसके लिए उन्हें भारी कीमत भी चुकानी पड़ती है। इसी का फायदा कहीं ना कहीं उठाते हैं निजी स्कूल संचालक। अभिभावकों और बच्चों को स्कूल में अच्छा खासा डेमो दिया जाता है, तरह तरह की एक्टिविटीज करवाने का आश्वासन भी मिलता है, लेकिन ये बात माता पिता को भी पता होती है कि आखिर इसके बदले में जो खर्चा आएगा उसका भार उनके कंधे पर ही पड़ने वाला है। साल 2016 से पहले जब निजी स्कूलों की मनमानी बढ़ने लगी तो फीस पर लगाम लगाने की बात उठी और तत्कालीन सरकार फीस एक्ट लेकर आई। साल 2017 में ये बिल विधानसभा में पारित भी हो गया, जिसका निजी स्कूलों की ओर से विरोध किया गया और सुप्रीम कोर्ट में से चुनौती भी दी गई। उस समय अभिभावकों में जानकारी का अभाव था, ऐसे में उस एक्ट का इतना प्रभाव नहीं दिखा, लेकिन कोरोना काल के बाद फीस मामले ने तूल पकड़ा। तब संयुक्त अभिभावक संघ की ओर से सुप्रीम कोर्ट में कैविएट लगाई गई, जिसके बाद फीस एक्ट में निर्धारित फीस की 85% राशि जमा करवाने को कहा गया, जिसे अभिभावकों ने तो स्वीकार किया, लेकिन निजी स्कूलों ने विरोध किया, जिसके बाद फीस निर्धारण कमेटी गठन की बात कही गई। पढ़ाई और अन्य गतिविधियों के नाम पर निजी स्कूल वसूल रहे मोटी फीस। आवाज उठाने पर स्कूल से निकालने का दिखाया जाता डर। हर 3 साल बाद निश्चित राशि में की जा सकती है बढ़ोतरी, लेकिन कई बड़े स्कूल बढ़ा देते हैं हर साल बच्चों की फीस। फीस कंट्रोल के लिए बनाई जानी चाहिए फीस निर्धारण कमेटी, लेकिन निजी स्कूल नहीं करते पालना। कई विद्यालयों में नहीं बनाई जाती फीस निर्धारण कमेटी। फीस निर्धारण के बाद जिला शिक्षा अधिकारी को नहीं दी जाती सूचना, इसलिए उनकी बात को भी नहीं दी जाती है तवज्जो। कार्रवाई के नाम पर शिक्षा विभाग कर रहा है इतिश्री। तो आज अगर हम फीस बढ़ाने की बात करेंगे ना, तो हम अभी कमेटी अभी इस साल की फीस नहीं बढ़ाएगी, वो अगले आने वाले साल की फीस बढ़ाएगी, क्योंकि 1 साल पहले इस चीज़ का निर्धारण करना होता है एक्ट के अनुसार। तो वो एक्ट ये कहता है कि स्कूल के 1 साल के खर्चे टेबल पे रखो, उसके अनुसार फीस का निर्धारण तय करो। स्कूल के जो भी खर्चे होते हैं, चाहे टीचरों का खर्चा हो, सिक्योरिटी का खर्चा हो, और भी जो स्कूल के परिसर के अंदर के जो खर्चे होते हैं, वो सारे खर्चे उसके अंदर रखने पड़ते हैं। उस खर्चों के आधार पर फीस का निर्धारण तय होता है अकाउंट्स मेंटेन करने के बाद। इस बार की बात करें तो नया शिक्षण सत्र शुरू होने वाला है और निजी शिक्षण संस्थान एक बार फिर फीस बढ़ोतरी को लेकर तैयार हैं। इतना ही नहीं, फीस के साथ उन्हें किताबें और यूनिफॉर्म भी उसी स्कूल से लेने के लिए मजबूर भी होना पड़ेगा। निजी स्कूल संघ का कहना है कि हम लोग बेहतर पढ़ाई का माहौल बच्चों को देना चाहते हैं और इसके लिए जो संसाधन चाहिए उसके लिए महंगाई के दौर में फीस बढ़ानी ही पड़ेगी, लेकिन कहीं ना कहीं इस बात को भी मानना पड़ेगा कि शिक्षा को बड़ा व्यवसाय बना दिया गया है। प्राचीन काल में विद्यादान को बड़ा दान बताया गया था और इसे सेवा के रूप में ही देखा जाता था, लेकिन अब कहीं ना कहीं इसे व्यापार के रूप में देखा जाने लगा है। सरकार को चाहिए कि वो फीस एक्ट की अच्छी तरह से पालना करवाए, ताकि अभिभावकों और बच्चों को सस्ती और अच्छी शिक्षा मिल सके। विश्राम सैनी के साथ धर्मेंद्र सिंघल, समाचार प्लस, जयपुर।